ट्रेडिंग करते समय अक्सर बोला जाता है कि जब भी आप ट्रेड लें तो आपका ट्रेड रिसर्च और डेटा से बैक्ड होना चाहिए। बट आप मुझे ऑनेस्टली कमेंट्स में बताना कि क्या जब आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं तो क्या वो डेटा बैक्ड होती है, और अगर आपका जवाब ना है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एफएनओ स्टैट्स या डेटा का यूज करके कैसे आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं। सो वेलकम टू आवर सीरीज एफएनओ सिंप्लीफाइड पार्ट 4। सो ज्यादातर लोग एफएनओ में एंट्री और एग्जिट के ऊपर फोकस करते हैं, बट मेरे हिसाब से रियल एज वो है कि मार्केट में ऑलरेडी जो बहुत सारे डेटा अवेलेबल है आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर पाते हैं। तो डेटा को समझना और उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग डिसीजंस लेना बहुत आपको हेल्प करेगा। सो जब आप 5 पैसे का एफएनओ 360 प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आपको एक ऑप्शन दिखेगा एफएनओ स्टैट्स। सो बेसिकली उस पर क्लिक करने पे आपके पास कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है जहां पे आपको पूरा ओवरव्यू मिल पा रहा है। सारे एफएनओ रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेटाज हैं वो आपको सारे एक ही स्क्रीन पे दिख जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन है एफएनओ एक्टिविटी का। सो ये सेक्शन ओवरऑल डेरिवेटिव्स एक्टिविटी का आपको स्नैपशॉट देता है। सो सिंपल भाषा में आपको बता देता है कि मार्केट में आज ज्यादा एक्शन कहां पे हो रहा है, इंडेक्स ऑप्शंस में, स्टॉक के फ्यूचर्स में या स्टॉक ऑप्शंस में। जैसे कि प्राइस गेनर्स और प्राइस लूजर्स कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से स्टॉक्स में ओपन इंटरेस्ट गेन हो रहा है या ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, कहां पे शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग जैसी पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं। सो नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है एफएनओ स्क्रीनर का। सो ये स्क्रीनर आपको बताता है कि कौन से स्टॉक्स में प्राइस मूव के साथ ओआई बिल्डअप हो रहा है और कहां पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है। सो मान लो कि जहां पे स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जा रहा है और साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट भी बिल्ड हो रहा है तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव साइन है, बिकॉज ये सिर्फ बाउंस नहीं है, शायद बड़े प्लेयर्स का वहां पे जेन्युइन इंटरेस्ट भी है। सो वहां पे टॉप पे फ्यूचर्स पे क्लिक करके और सेपरेटली ऑप्शंस पे भी क्लिक करके आप दोनों के सेपरेट पूरे इनसाइट्स स्टॉक स्पेसिफिक देख सकते हैं। अब उसके बाद आ जाता है हीट मैप का सेक्शन। एंड हीट मैप का काम ये नहीं होता कि क्या बाय करें या क्या सेल करें। बेसिकली हीट मैप आपको ये बताता है कि मार्केट की एनर्जी कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है। सो हीट मैप पे क्लिक करके आपको सारे एफएनओ स्टॉक्स के रिटर्न्स दिख जाएंगे, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो अब आ जाते हैं MWPL और बैन लिस्ट के ऊपर। सो ये बहुत ही अंडररेटेड बट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो MWPL आपको बताता है कि कौन से स्टॉक्स ऑलरेडी ओवर ट्रेडेड हो चुके हैं। एंड मान लो कि अगर आपको कोई स्टॉक बैन की लिस्ट में दिख रहा है तो बेटर है कि आप उसको अवॉइड करें, बिकॉज वहां पे लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है, एग्जिट डिफिकल्ट हो जाती है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसे टाइप के स्टॉक्स को यूजुअली अवॉइड ही करते हैं। एंड नेक्स्ट है फ्यूचर्स इंट्राडे बिल्डअप। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि फ्यूचर्स में लॉन्ग बिल्डअप कहां पे हो रहा है एंड शॉर्ट बिल्डअप कहां पे हो रहा है। अगर प्राइस और ओआई दोनों बढ़ रहे हैं विच मींस कि बायर्स कॉन्फिडेंट है, और अगर प्राइस बढ़ रहा है बट ओआई गिर रहा है विच मींस कि सेलर्स अग्रेसिव है। एंड इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये डेटा रियल टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इंट्राडे बेसिस पे भी ये समझने में काफी ज्यादा हेल्प होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स। सो इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स आपको ये शो करता है कि कौन से स्टॉक्स इंडेक्स को ऊपर या नीचे ले जा रहे हैं। सो आपके स्क्रीन पे आपको पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूटर वाले स्टॉक्स दिख जाएंगे और नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूटर वाले स्टॉक्स भी दिख जाएंगे। सो ऊपर आपको ये भी दिख जाएगा कि पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूटर वाले स्टॉक्स ने इंडेक्स के पॉइंट्स को बढ़ाने में कितना कंट्रीब्यूट किया है, और जो नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूटर वाले स्टॉक्स हैं उन्होंने इंडेक्स को नीचे गिराने में कितना कंट्रीब्यूट किया है। एंड अगर 2-3 हैवी वेट वाले स्टॉक्स हैं जिन्होंने इंडेक्स को होल्ड करके रखा हुआ है और बाकी स्टॉक्स अगर वीक चल रहे हैं या वो नेगेटिव टेरिटरी में है या फिर वो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन जोन में है, विच मींस कि मार्केट ब्रेथ काफी ज्यादा वीक है। एंड आप खुद सोचो कि ये सारी अंडरस्टैंडिंग बिना डेटा के पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये डेटा सेंट्रिक जो एफएनओ स्टैट्स का फीचर है ये बहुत ही प्यारा फीचर है। एंड फिर नेक्स्ट आ जाता है इंडिया विक्स वर्सेस इंडिसेस। सो ये सेक्शन बेसिकली मार्केट की मूड का थर्मामीटर है। सो इसके मदद से आप मार्केट की वोलेटिलिटी को चेक कर सकते हो। सो ये लाइन ग्राफ बेसिकली आपको ये दिखाता है कि इंडिया विक्स और निफ्टी का क्या कोरिलेशन चल रहा है उस दिन। क्या विक्स के गिरने से मार्केट ऊपर जा रहा है, जो कि थोड़ी पॉजिटिव बात होती है, या मार्केट गिर रहा है और विक्स ऊपर जा रहा है जो काफी ज्यादा नेगेटिव है। और अगर विक्स भी ऊपर है मार्केट भी ऊपर है तो ये थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है। देन आपके पास नेक्स्ट सेक्शन है एफएनओ मोमेंटम का। सो ये डैशबोर्ड भी बेसिकली आपको दिखाता है कि जो भी एफएनओ स्टॉक्स हैं किन में आज आपको ज्यादा मोमेंटम देखने को मिला, कौन से एफएनओ स्टॉक ज्यादा भागे, कौन से ज्यादा गिरे। तो सारे प्राइस रेंज के हिसाब से आप क्लिक करके वेरियस एफएनओ स्टॉक्स की डिटेल्स देख सकते हो कि कौन से स्टॉक्स आज भागे, कौन से गिरे। एंड लास्ट सेक्शन आ जाता है एफआईएस का डेटा और डीआईएस का डेटा। सो कैश सेगमेंट में एफआईएस और डीआईएस ने कितनी बाइंग की, कितनी सेलिंग की, वो डेली बेसिस पे यहाँ पे अपडेट हो जाता है। एंड साथ में एफआईएस डीआईएस का बाइंग और सेलिंग का डेटा आप डेली, मंथली या ईयरली बेसिस पे भी चेक कर सकते हो। सो ये भी काफी अच्छा फीचर है कि आपको एक ही जगह पे एफआईएस का या डीआईएस का स्टांस पता लग जाता है कि वो अभी तक मार्केट में बाइंग करते आ रहे थे या सेलिंग करते आ रहे थे और मार्केट के टुवर्ड्स उनका क्या स्टांस चल रहा है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बट ये वीडियो देख के आपको ये समझ आ गया होगा
कि FNO स्टैट्स बहुत ही पावरफुल फीचर है, एवरीथिंग इज बैक्ड बाय डेटा एंड अगर ये सारे डेटा को यूज करके एनालाइज करके जब आप अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस लेंगे तो वो बहुत अच्छे से आपके लिए काम करेगा। बाकी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि FNO स्टैट्स में आपको सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे पार्ट 5 के साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।